बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा CS601 डाटा कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक को पहुंचती रहे, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम लेक्चर्स जिसमें CS601 MGT है, ENG101, ENG201, CS601 है और CS201 है, CS101 है, CS401, CS301, ये इन तमाम के सीरीज़ के लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के डाटा कम्युनिकेशन होता है क्या, डाटा और कम्युनिकेशन का आपस में रिलेशन क्या है, क्या चीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाटा की हम बात करते हैं। द वर्ड डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वट एवर फॉर्म इज एग्रीड अपॉन द पार्टीज। डाटा एक इंफॉर्मेशन है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। डाटा किसी भी टाइप्स का हो सकता है, मैसेज में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, क्योंकि डाटा कोई भी होता है वो जब हम देखते हैं वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन ही होता है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और इज़ एग्रीड अपॉन द पार्टीज। अब पार्टीज क्या होता है, जो जिसके लिए हम एग्री होते हैं। पार्टीज ये होता है कि लाइक अब एक डाटा सेंड हो रहा है, एक कंप्यूटर से सेंड हो रहा है दूसरे कंप्यूटर में। सेंडर एक तरफ सेंडर बैठा होता है, एक तरफ रिसीवर है। मीन्स कि एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है। दोनों की तरफ जो डाटा सेंड हो रहा है दोनों ने एक दूसरे एग्री हैं, तो वो डाटा सेंड हो रहा है ना, कुछ मैसेज जा रहा है। ठीक है, और ये जो मैसेज है ये आप देख सकते हैं एक सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है। और ये जो मैसेज है ये हमारा डाटा और इसके लिए हम एग्री हैं, तो ये हमारे पार्टीज़ हैं दो और इसके लिए हम एग्री हैं। तो हमारा डाटा एक सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है और रिसीवर से सेंडर की तरफ आ रहा है। तो ये था हमारा डाटा। इसके बाद है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस विया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर केबल। डाटा कम्युनिकेशन टू डिवाइसेस मीन के दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा को चेंज करना और उस चेंज करते हुए कोई ट्रांसमिशन यूज़ करना, जिसमें हम मुख्तलिफ ट्रांसमिशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मीडियम को यूज़ करेंगे और इसकी एग्जांपल हम वायर केबल के साथ ले सकते हैं। शॉर्टकट किया है कि टू डिवाइसेस टू चेंज डाटा लाइक ट्रांसमिशन टू यूज़ ट्रांसमिशन मीडियम लाइक वायर केबल है। तो जैसा कि ये देखें, ये कंप्यूटर 1 है हमारे पास और ये कंप्यूटर 2 है और इसके अंदर हमने डाटा कंप्यूटर ए को भेजा और यहाँ से कंप्यूटर बी की तरफ भेजा डाटा। और इसके अंदर जो हमने ट्रांसमिशन यूज़ किया है वो मीडियम है। और यहाँ पे डाटा कैसे जा रहा है, कोई तो वायर होगी ना। यहाँ पे हमारे पास एक वायर केबल है जिसके ज़रिए हम डाटा यहाँ से और यहाँ से भेज रहे हैं। ये हमारा मीडियम था। लाइक ये हुआ कि डाटा कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं कि दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा को एक्सचेंज करना या उसके अंदर कुछ भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना, हम उसको डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके अंदर हम मुख्तलिफ ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, कुछ मीडियम भी होती हैं, कुछ और टाइप्स के हैं, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम वायर केबल यूज़ करके एज एग्जांपल यूज़ की है। इसके बाद जो है डाटा कम्युनिकेशन फॉर फंडामेंटल करैक्टर्स। डाटा कम्युनिकेशन के कुछ 4 फंडामेंटल करैक्टर्स हैं, जिसमें डिलीवरी नंबर 1 पे है। डिलीवरी क्या होता है, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। डिलीवरी मीन्स के जो डाटा हमने डिलीवर करना होता है कर रहे हैं वो करेक्ट डेस्टिनेशन मीन्स के जो जहाँ पे हमने डाटा भेज रहे हैं वो अपने करेक्ट जगह पे पहुँचना चाहिए, तो इसको हम डिलीवरी कहते हैं। अगर डाटा एक जगह से दूसरी जगह हमने ए को डाटा भेज रहे हैं लेकिन वो डाटा सी में चला गया, तो वो तो एरर आ जाएगा कम्युनिकेशन के अंदर, हमारे डाटा के अंदर। इसीलिए हमने जो डाटा ए से बी की तरफ भेजा अगर वो करेक्ट जाए तो हमारा डाटा करेक्ट होगा। मीन्स के द सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। उसको करेक्ट डेस्टिनेशन जो हमने सोर्स दिया हुआ उसको वहाँ पे करेक्ट जाना चाहिए। इसके बाद एक्यूरेसी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा एक्यूरेटली। जो हमने सिस्टम के अंदर डाटा ए से या बी से या किसी एक कंप्यूटर से दूसरे डाटा भेज रहे हैं
वो करेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट जाना चाहिए। इसके बाद टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या होता है? द सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा इन अ टाइमली मैनर। मीन्स कि एक सिस्टम से हम जो डाटा भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो उसका एक टाइम होता है कि हमने डाटा कितना भेजा है और उसका टाइम लिमिट कितना है। हर डाटा का एक टाइम लिमिट होता है। जैसे हम एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में लेते हैं, हमें उन्होंने डेट दी होती है कि इस एडमिशन से पहले, इस डेट से पहले आपने एडमिशन ले लेना है। इसी तरह हमने जो डाटा भेजना होता है उसका टाइम होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन के रिलेटेड, ये डाटा भेजने के रिलेटेड जो डाटा हमने भेजना है उसका टाइम लिमिट है। इसीलिए हमें टाइम के अंदर अंदर डाटा को डिलीवर करना है, इसको कहते हैं हमें टाइमलीनेस है। उसके बाद है जो इसका डाटा कम्युनिकेशन का फोर्थ फंडामेंटल कैरेक्टर लास्ट है, वो है जिटर है। जिटर रेफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम। मीन्स के जिटर क्या काम करता है कि जो हमने डाटा भेज रहे हैं पैकेट की सूरत में, मीन्स कि हमने एक पैकेट भेजना है, अराइवल टाइम मीन्स कि इसको अपने जो पैकेट भेजा है वो अराइवल टाइम में एन मौके पर टाइम के मुताबिक इसको पहुंच जाना चाहिए। और इसमें वेरिएशन इसको कम करता है, जो जिटर जो है वो वेरिएशन को ख़त्म करता है। लाइक कैसे? मीन्स कि हमने एक डाटा भेजा एक कंप्यूटर बी को ए से, अब एक पैकेट हमने भेजना है और इसमें वेरिएशन कैसी आती है? वेरिएशन ये आती है कि कभी टाइम कम लगता है, ये टाइम ज़्यादा लग जाता है। पहले डाटा हमने 2 MB का एक डाटा भेजना है, अब उसमें पहले 1 MB का डाटा गया, फिर 0.5 MB चला गया, फिर थोड़ा सा और चला गया और फिर 2 MB कंप्लीट हुआ। इस तरह तो टाइम ज़्यादा लग गया। लेकिन इसी तरह जो वेरिएशन जो ख़त्म करता है, मीन्स के पैकेट को एक ही तरफ एक दफ़ा भेजता है कंप्लीट, इसको कहते हैं जिटर। जिटर मीन्स के वेरिएशन को ख़त्म करके मुकम्मल विदाउट एनी प्रॉब्लम डाटा को अराइवल एट अ टाइम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज देता है। तो नेक्स्ट है डाटा कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। इसमें है मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे ट्रांसमिशन मीडियम है, प्रोटोकॉल है। तो मैसेज क्या होता है? मीन्स के जो हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, मीन्स कुछ मैसेज आता है, जो डाटा भेजते हैं वो मैसेज होता है, जो हमने पीछे बात की है। इसके बाद सेंडर है, सेंडर का काम करता है डाटा भेजना होता है। इसके बाद रिसीवर है, रिसीवर का काम करता है रिसीव करना होता है। इसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम। क्या होता है? मीन्स के जो डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो उसके अंदर कौन से ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे होते हैं, वो उसको मीडियम कहते हैं। तो ये ट्रांसमिशन मीडियम था। इसके बाद प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम जो डाटा भेज रहे हैं उसके अंदर जो रूल्स हैं, रेगुलेशन जो होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए हुए हैं, कौन से रूल्स यूज़ किए हुए हैं, दोनों को एग्री हैं तो एक जगह से डाटा दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है। दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं ए से बी की तरफ। मीन्स के ये एक तरफ ए है और ये एक तरफ बी है। बी दोनों ने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल, इसके भी रूल्स हैं और इसके भी कुछ रूल्स हैं। दोनों ने एक दूसरे एग्री हैं तो डाटा एक से बी की तरफ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी ये वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी समझ आ चुकी होगी इंट्रोडक्शन के वाले से कि डाटा कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर भी कोई आपको क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी आपके क्लासेस हैं इंशाल्लाह उन तमाम बुक्स की मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।